इन्भर सिटी लिखा हुआ है। इन्भर सिटी, यहाँ फैक्ट्री का भी नहीं है, यहाँ बी लिखा हुआ है। एक तो देखिए, ये फ्रंट जब चला था 1992 में, ये मोदी जी का डिग्री 1978 में आया है और 1992 में ये फ्रंट जो छपा हुआ है डिज़ाइन ना, और सुनिए ना, अभी आपको चर्चा करूँगा, उस पर आऊँगा। और इसका देखिए, जो ये डिग्री लिखा है इंटीरियर उनका किए हैं, जिसमें वो मास्टर का डिग्री प्राप्त किए हैं, इस पर भी स्पेलिंग आप गूगल पर डाल के अभी चेक कर सकते हैं, इस पर भी चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो जिस तरह इस पर 2 जगह गलत हुआ, इतना जल्दी डिग्री बनाया गया। जो पहले जब पढ़े थे मोदी जी, तो उस समय डिग्री हाथ से लिखा जाता था। तो मोदी जो भगे हैं, वो मोदी बाइकआउट नहीं है, वो तो भगोड़े और चोर हैं। और चोर मचाए शोर, और चोर को चोर नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? अब देश का प्रधानमंत्री अगर चोरों का सपोर्ट करते हैं तो ऐसा चौकीदार हमें नहीं चाहिए भैया। ये परिवर्तन होना निश्चित है। इस डिग्री पर सवाल, प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए देश के 56 इंच वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान के साथ आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा कर, पानी पी कर लोगों को पार्लियामेंट में 140 यानी सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम सब पर भारी, यानी सारे विपक्ष और देश के 140 करोड़ जनता पे वो भारी हैं, मान लिया भारी हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री देश के हैं। प्रधानमंत्री को भी देश की गरिमा, जिस तरह से उच्च शिक्षा और शिक्षा पर चर्चा, यानी परीक्षा पर चर्चा, प्रधानमंत्री निरंतर मन की बात कहते हैं, जन जन पर थोप देते हैं। थोपने का काम में माहिर उनको है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आपके समक्ष हमेशा मन की बात थोपते जाते हैं, और अभी कुछ यानी गुजरात चुनाव से पहले ही परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पे चर्चा बाद में कर लीजिएगा, पहले अपने डिग्री पर चर्चा कर लीजिए। मेरे को प्रधानमंत्री जी से तकलीफ ना देखिए, ना प्रधानमंत्री के सीने से तकलीफ है, ना उनके काम से तकलीफ है। हमें तकलीफ है देश को गुमराह करने से, देश को झूठ बोलने से, देश में जिस तरह से भ्रम और जुमला फेंकने से। इतना कम फेंकिए प्रधानमंत्री जी कि देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं। इन्भर सिटी लिखा हुआ है। इन्भर सिटी, यहाँ फैक्ट्री का भी नहीं है, यहाँ बी लिखा हुआ है। एक तो देखिए, ये फ्रंट जब चला था 1992 में, ये मोदी जी का डिग्री 1978 में आया है और 1992 में ये फ्रंट जो छपा हुआ है डिज़ाइन ना, और सुनिए ना, अभी आपको चर्चा करूँगा, उस पर आऊँगा। और इसका देखिए, जो ये डिग्री लिखा है इंटीरियर उनका किए हैं, जिसमें वो मास्टर का डिग्री प्राप्त किए हैं, इस पर भी स्पेलिंग आप गूगल पर डाल के अभी चेक कर सकते हैं, इस पर भी चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो जिस तरह इस पर 2 जगह गलत हुआ, इतना जल्दी डिग्री बनाया गया। जो पहले जब पढ़े थे मोदी जी, तो उस समय डिग्री हाथ से लिखा जाता था। ये कोई उस समय कंप्यूटर युग नहीं था, ये तो राजीव जी के आने के बाद कंप्यूटर युग आया। और ये कंप्यूटर युग नहीं था, वो भी फ्रंट जो है, ये फ्रंट जब आई 1992 में आया। और माननीय मोदी जी को एक शिक्षिका पढ़ाती थी जो 4थी क्लास में पढ़ाई है, उसका उम्र अभी 85 साल हो रहा है, और मोदी जी का उम्र 72 साल 73 साल में पहुंच गए हैं। तो मोदी जी क्या कि 4थी क्लास की शिक्षिका उस समय अभी 85 साल की है, तो उस समय से उनके एज का डिफरेंस देख लिए। वो 72 साल के थे, तो 72 साल के थे वो 85, 72 8 80 8 5 13 साल हुआ। तो उस समय 4थी का तो पढ़ा रही होगी, तो 9-10 साल पे उनको शिक्षिका 9-10 साल की शिक्षिका उस समय पढ़ाती थी, 9-10 साल की बच्ची उनको पढ़ाने वाली थी 4थी क्लास में। ये पहला सवाल, वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्यों का मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजीव शुक्ला जी जब प्रेस में थे, अभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो पूरे अभी वो आप मेरे पास बाइट भी है उनका, वो बोले थे कि देखिए मेरा शिक्षा उतना नहीं हुआ है, एकदम खुले तौर पर बोले, मैं 9वीं 10वीं तक पढ़ा हूँ और मध्य क्लास स्कूली शिक्षा प्राप्त किया हूँ, मैं कॉलेज का मुँह नहीं देखा हूँ। और दूसरी चीज़,
जिस तरह से प्रधानमंत्री एक है और खुले मंच से प्रधानमंत्री निरंतर बार बार बोले हैं कि मेरी शिक्षा उच्च शिक्षा नहीं हुई है, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ, तो या तो प्रधानमंत्री का डिग्री गलत है या तो झूठ बोलते हैं। झूठ में तो माहिर हैं, इसलिए कह रहा हूँ देश के प्रधान बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। डिग्री अमित शाह ने दिखाई है। तो देखिए अमित शाह, देखिए इन लोग का वो गृह मंत्री है देश का, और देश का गृह मंत्री डिग्री दिखाते हैं, अगर अपने प्रधानमंत्री का गलत डिग्री दिखाते हैं तो उन पे कौन सा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देश का जनता 140 करोड़ जनता का विश्वास है प्रधानमंत्री जी, उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए उनको राष्ट्र के हित और देश के हित की रक्षा के लिए उस उच्च पद पर एक बार नहीं दूसरे बार आसीन किया गया। तो जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी, टाई फीस, 15 लाख खाते में टाई फीस, 300 का सिलेंडर, 1150 का सिलेंडर, 150-70 रुपये का सरसों तेल, 200 का सरसों तेल, पकौड़ा तलवाने के बाद अब बेसन भी 150 रुपया किलो। तो क्या आटा, बेसन, नून, नमक, तेल, सब्जी और निरंतर महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है। देश का गरीबी रेखा के नीचे चला जा रहा है। मनरेगा में 33% जो मनरेगा हमारे मजदूरों का जीने का व्यवस्था है, जो पहले का यूपीए सरकार का था, उसमें उसको आप कमज़ोर करते जा रहे हो, उसमें पैसा कटौती कर रहे हो। जिस तरह से शिक्षा की बात कर रहे हो, जिस तरह से IIM, IIT, एम्स अगर 70 साल पहले नहीं बना होता तो डिग्रियां आप कहां से लेते हैं। जिस तरह, और डिग्री पर एक सवाल और उठता है, माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से आप निरंतर सुने होंगे, पूरे चैनलों के एंकरों से बोल रहे थे कि देखो भाई, मैं बहुत 17 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया था, 40 साल तक तो मैं भीख मांगा हूँ। जो प्रधानमंत्री 40 साल 17 साल में उम्र में, तो 17 साल में कहाँ ये डिग्री प्राप्त किए होंगे, अब वही सच्चाई जान सकते हैं। सच्चाई का जो ब्यौरा दे सकते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं किया जाता। एक देश के जनता, एक नागरिक के हैसियत से, मैं अगर हम एक कंपनी में काम करने जाते हैं, कोई नौकरी में वैकेंसी, तो हमारा डिग्री चेक किया जाता है। और देश के सत्ता का मालिक हो, जो देश के 140 करोड़ जनता को उम्मीद है, तो उसका डिग्री पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो क्यों नहीं दिखाएगा अगर डिग्री है तो। ये विपक्ष, देखिए मैडम, अब देखिए, अब आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, मैडम 5 विकास के उनके सूत्र को बताइए, कौन सा विकास किए हैं आप बताइए, 5 विकास बताइए, नहीं तो मैं गिनाता हूं। देखिए वो डंका कैसे बज रहा है। देखिए पहला सूत्र है, जितने चैनल है उनके अडानी अंबानी मित्र ने उस चैनलों पर हक, देखिए रवीश कुमार जैसे अच्छे जर्नलिस्ट, कई जर्नलिस्ट छोड़ के चले गए और उस पर काबिज उनके दोस्तों का हो गया है। 22-28 चैनल खरीद लिए गए, इसलिए कि वो सत्य का, सांच का आँच दिखा रहे थे, तो उनको भी काबिज कर लिया गया पहले कि सच्चाई दिखे ना, सच्चाई का पर्दाफाश। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हीरो हैं, तो हीरो का जीरो कैसे आ गया। जिस तरह से आप 1978 वाली डिग्री 1992 में फ्रंट आया, इस पे सवाल उठाने का पैदा क्यों हुआ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आप 8 तक पढ़े हैं, चाहे 5 तक पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं वही डिग्री दिखाइए ना। आपसे डिग्री कोई नहीं पूछेगा। आप जो डिग्री दिखाएगा उसमें शब्दों का गलत होना, ये डिग्री उस समय बनता नहीं था, उस समय बना जब रंगीन फोटोग्राफी नहीं आया था, तब हमारे प्रधानमंत्री फ़ोटो खींचते थे। 40 साल में भीख मांगते थे, उस समय वो अमेरिका जाके व्हाइट हाउस के सामने फ़ोटो खिंचाते। ये सारा विवरण हम डिटेल सहित आपको दे सकते हैं। मोदी जात मुस्लिम में भी लिखते हैं। और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं मोदी जी, सुशील मोदी, वो मारवाड़ी हैं। तो जिसको एक दिशा दिया जा रहा था, चुनावी दिशा, जिसको बाइकॉट, आज बाइकॉट के जो नेता थे वो भी लिखकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी को भेजे हैं कि ये बात आप किसी भी हमारे जो संविधान का, पिछड़ा वर्ग का संविधान है, उसमें कहीं मोदी शब्द नहीं दिया गया है। ये नया आप रूपरेखा बनाकर जिस तरह से जनता को, पिछड़े वर्ग को लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ये जनता जनतंत्र में, लोकतंत्र नहीं, अपमान तो पिछड़ों का मोदी जी कर रहे हैं। जब मोदी यानी मोदी जी से इतना प्यार है, मोदियों से, जो देश का पैसा लेके भरा, नीरव मोदी, मोहिल चौक से मोदी और ललित मोदी, अगर मोदियों से इतना प्यार है तो देश का पैसा चौकीदार को रहते मोदी फरार हो जा रहे हैं पैसा लेके, तो मोदी जी को अपने सरनेम से इतना तकलीफ है तो पैसा क्यों नहीं भारत का जमा कर दे रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को क्यों छूट दे रखे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का लेके पैसा भाग गए, स्टेट बैंक भी खतरे में है, LIC भी खतरे में है, मोदी तो भागे, अब अडानी का पारी है। अब जनता को जिस बचाना है कि इस देश को 140 करोड़ जनता, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात आप कहें, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स, CBI, ED कहा कि सामान्य है,
सब पे राजनेताओं का भी छापा पड़ेगा। तो पहले तो इनको भी लताड़ा है। जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट भाजपा के कई मुद्दों पर, चाहे अडानी के मुद्दों पर जेपीसी का मांग किया जा रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए निरंतर विपक्ष मांग करते जा रहा है, लेकिन उस पर चर्चा करने की बात नहीं होती है। 17-18 पार्टी मिलकर एक सुर में बोल रहा है कि जेपीसी कौन सी बड़ा आफत आने वाला भाई। आप सांझ को आँच क्या, जब सच्चाई की बात हो रही है तो आपको आज डर क्यों है, डरते क्यों हैं? हालांकि खुद करे तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये ओबीसी का अपमान खुद करते हैं। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो ओबीसी के नेता थे अखिलेश यादव, उनके निकलने के बाद में गंगा जल छिड़कते हैं। तो ये वो ओबीसी का अपमान नहीं है। ओबीसी जो कथाकथित ओबीसी बने हुए हैं, जिसको जो ओबीसी का मतलब भी नहीं जानते, वो ओबीसी का अपमान बता रहे हैं। कहाँ से ललित मोदी कहाँ से ओबीसी हो गए? वो राजस्थान के दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, वो कहाँ से हो गए ओबीसी? ये काम कहाँ जो ये ओबीसी को बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन इनका चलने वाला नहीं है। तो ओबीसी का अपमान तब कहाँ गया था जब गंगा जल छिड़क रहे थे लखनऊ में? तब योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव निकलने के बाद गंगा जल छिड़क रहे थे, उसको शुद्ध कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य तब ओबीसी से आते हैं, उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया? खाली ओबीसी थे इसलिए नहीं बनाया गया। और ओबीसी जाति के हम लोग भी आते हैं, जायसवाल कलवार, लेकिन हमारे ओबीसी जाति का सम्मान यादव, कुशवाहा, ये सारे ओबीसी में आते हैं। लेकिन मोदी शब्द हम आज तक इतिहास में हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया कि कोई मोदी ओबीसी होता है, क्योंकि फारसी भी वो मोदी लिखते हैं, मुस्लिम भी मोदी लिखते हैं। तो मोदी जो भगे हैं वो मोदी बाइकआउट नहीं है, वो तो भगोड़े और चोर हैं। और चोर मचाए शोर, और चोर को चोर नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? अब देश का प्रधानमंत्री अगर चोरों का सपोर्ट करते हैं तो ऐसा चौकीदार हमें नहीं चाहिए भैया। ये परिवर्तन होना निश्चित है। 2024 में जनता जाग चुकी है कि ऐसे चौकीदार हम ला कर रखे हैं कि लेकर देश का पैसा फुर्र फुर्र, सारे मोदी फुर्र हो जा रहे हैं। कौन सा गलत बात का है हमारे? तो जो भागे हैं तो भगोड़ों को चोर नहीं कहा जाएगा, तो उनको पहुना कहा जाएगा। चोर को चोर ही कहा जाता है। चोर को भगोड़ा कहो, चोर कहो। अगर इतना प्रेम चोरों से है तो जाके उनका पैसा लाकर पकड़ के जमा कराइए। देश का पैसा, खून पसीने का टैक्स का पैसा है, उनको आपको वो इतना मोहब्बत है। जब उनके पर अगर एक उंगली उठाता, आप इतने हमारे नेता सोनिया गांधी जी निरंतर सभी नेताओं पर अब शब्दों का प्रहार करते गए हैं। राहुल गांधी पर कई टिप्पणियाँ किया गया है। हम बताने आपको बहुत विस्तार से बताने पड़ेगा जिस तरह से इन्होंने शब्दों का प्रहार किया है। लेकिन हमारे राहुल जी ने जो बोला था कर्नाटका में 2019 में 18 में जो चुनाव में, कि ये जो देश का पैसा लेके भागने वाले ललित मोदी, नीरव मोदी, मोहिल चौक से मोदी, ये सब मोदी सरनेम वाले क्यों लेके भागे हैं? जो सरनेम वाले बोले, ये नहीं बोले कि सारे मोदी चोर हैं लेके भागे। मोदी सरनेम वाले ही लेके भागे। गांधी वाले, जायसवाल वाले, मिश्रा वाले, यादव वाले कोई नहीं भागे। ये मोदी ये लेके भाग रहे हैं पैसा। तो कुछ दाल में काला, और मोदी के सरकार में मोदी लेके भाग रहा है, तो चोर को चोर नहीं कहे तो मूसा कहेंगे? तो अगर मोदी जी को अगर इतना ही पीड़ा है तो देश का पैसा जमा करवा दे भैया। हम नहीं किसी का प्रश्न करेंगे, प्रश्न करना लाजमी है। देश के जनता का पैसा है, देश के टैक्स का पैसा, हमारे पॉकेट का पैसा लेके भागे हैं वो लोग। तो वो लोग भाग रहे हैं। एक तरह का अडानी पर चर्चा करने की बात होती है, जो 609 स्थान से विश्व के दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो उस रिश्ते को आप बताइए ना। 20,000 करोड़ जो बार बार हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता सभी पूछ रहे हैं, 20,000 करोड़ जो पिछले दरवाजे से आया है अडानी के पास, उस पर क्यों नहीं जेपीसी जांच कराते? उसमें सारा भ्रष्टाचार कल ही खुल जाएगा प्रधानमंत्री जी का। कई भाजपा का नेता जेल में चले जाएंगे।